नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सीक्रेट्स में। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए यूपी टेट एंड सीटेट में साइकोलॉजी बाल विकास का 50 क्वेश्चंस लेकर आऊँ, जो आपके यूपी टेट और सीटेट दोनों में काफ़ी सहायक सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि मैंने सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये संग्रह किया है, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। उसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्धस्वप्न की स्थिति में रहता है। 3 से 6 वर्ष में बालक अर्धस्वप्न की स्थिति में रहता है, मत है। तो ये थार्नडाइक का मत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है। नवजात शिशु के मस्तिष्क का वजन जो होता है वो 250 ग्राम होता है। और आपको बता दें कि 6 वर्ष में इसका वजन 1 किलोग्राम और 250 ग्राम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का कितना प्रतिशत तैयार होता है? तो आपको बता दें, शैशवावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का जो है वो 90% तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कितने कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? सार्थक शब्दों का प्रयोग से जो सार्थक वर्ष होता है वो 3 वर्ष का, मतलब कि जो बोलचाल की भाषा होती है नॉर्मली, कितने वर्ष का बालक है जो बोलने चालने लगता है वो 3 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काम की प्रवृत्ति तीव्र लेकिन क्रियाशील नहीं होती है, किस अवस्था की होती है? तो ये जो होती है ये हमारी शैशवावस्था। तीव्र तो होती है लेकिन क्रियाशील नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शैशवावस्था में संवेग होता है, तो शैशवावस्था में जो संवेग होता है वो चंचल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अवस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहते हैं? प्रवेश की अवस्था जो होती है प्राथमिक विद्यालय में वो होता है बाल्यावस्था। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो संग्रह करने की प्रवृत्ति, वस्तुओं के संबंधों को जानने का प्रयास, प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था, क्यों और कैसे जैसे प्रश्नों का पूछना, ये सब जो होते हैं वो बाल्यावस्था के बालकों के गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, मत है? तो ये कोल और ब्रूस का मत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खेलों के माध्यम से बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, मत है? तो ये कार्ल ग्रूस का मत है, खेलों के माध्यम से जीवन की तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए, मत है? तो ये जो है कोल्सनिक का मत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाल्यावस्था में भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाता है, तो आपको बता दें कि बाल्यावस्था में जो भाषा का ज्ञान पे जो होता है वो अत्यधिक बल दिया जाता है, भाषा के ज्ञान पर। और बाल्यावस्था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाल्यावस्था में रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाना चाहिए, तो जो रचनात्मक कार्यों पे बल जो तो अत्यधिक बल नहीं देना चाहिए। आपको बता दें कि जैसे बालक में जो होता है उसमें मतलब जितना समझने, जानने और अमल करने की समझ बुद्धि हो उतना ही उन पे बल देना चाहिए, उससे ज़्यादा उन पे बल नहीं देना चाहिए किसी भी रचनात्मक कार्य के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अत्यधिक बल नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अवस्था में क्रिया और खेल के माध्यम पर शिक्षा दी जानी चाहिए? तो ये हो जाएगा बाल्यावस्था। क्रिया और खेल के आधार पर शिक्षा बाल्यावस्था हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, क्रिया तथा खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिया तथा खेल पर आधारित। तो आप जो हमारा किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी, बेसिक, प्रोजेक्ट और डाल्टन विधि, उपयुक्त सभी, तो आपको बता दें कि उपयुक्त सभी ये सारे जो हैं वो क्रिया तथा खेल पर आधारित शिक्षा व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको बता दें कि ये जो किंडरगार्टन जितनी भी प्रोजेक्ट विधि है ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस भी पुटअप होते हैं, तो आप इनको काफ़ी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या होती है, तो बाल्यावस्था में 270 होती है और सामान्य जो होता है उसमें 206 होती है। हमारा उत्तर हो जाएगा 270। बाल्यावस्था में स्थायी दांत होते हैं,
तो आपको बता दें कि बाल्यावस्था में जो होते हैं वो 27 अस्थायी दांत होते हैं। देखिए दोस्तों, यही बहुत कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है, बहुत लोग एग्जाम हॉल में इसको गलत भी करके आते हैं। इसमें पूछा अस्थायी दांत, और इधर दिया है 20, 27, 26, 24। तो अस्थायी दांत जो होते हैं 20 होते हैं, और जो 20 होते हैं वो दूध के दांत होते हैं। ये दूध के दांत होते हैं। हमारा आंसर 27 हो जाएगा, और ये जो 20 होता है वो दूध के दांत होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा परिपाक काल का समय होता है। तो आपको बता दें परिपाक काल का समय जो होता है वो 9 से 12 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संचय काल का समय होता है। तो आपको बता दें कि संचय काल का समय जो होता है वो 6 से 9 वर्ष का होता है। फ्रेंड्स, एक और नॉलेज यहीं पे आपको हम दे देते हैं। जो ये बाल्यावस्था होता है वो 2 प्रकार का होता है। तो उसमें 2 प्रकार से होते हैं, जैसे संचय काल और परिपाक काल। संचय काल जो होता है वो 6 से 9 वर्ष होता है, और परिपाक काल हमारा 9 से 12 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो जो संग्रह की प्रवृत्ति होती है वो बाल्यावस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं। तो आपको बता दें कि जो स्फूर्ति की अवस्था होती है वो बाल्यावस्था को कहते हैं। जैसे संग्रह की प्रवृत्ति, स्फूर्ति की अवस्था, मिथ्या परिपक्वता, ये सब बाल्यावस्था के गुण होते हैं। सब बाल्यावस्था के गुण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है। तो काम प्रवृत्ति की न्यूनता जो होती है वो बाल्यावस्था में होती है। इस बाल्यावस्था के बच्चे तो एक तरह से नॉर्मल बोलचाल में कहे तो ये कामचोर होते हैं ना, तो काम से भागने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ होता है। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास जो है वो बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाल्यावस्था में खेल की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। तो बाल्यावस्था में जो खेल की प्रकृति है वो सामूहिक तौर पर होनी चाहिए, एकल नहीं होनी चाहिए या व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक और बात बता दें कि सामूहिक में क्या होता है, बच्चे एक दूसरे से जुड़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, एक दूसरे के प्रति प्यार और व्यवहार बनाए रखते हैं। सिर्फ सामूहिक जो भी काम हो सामूहिक करवाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खेलों के माध्यम से बच्चा अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, किसका मत है। तो ये कार्ल शूप का मत है, भावी जीवन की तैयारी खेल के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास होता है। तो 95%। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास जो है 95% तक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति जो है वो बाल्यावस्था में पाई जाती है। निरुद्देश भ्रमण से उसका मतलब ये हो कि जो बालक होता है वो बेवजह बिना किसी काम के जो इधर उधर भ्रमण करना, घूमना फिरना, ये उनकी आदत होती है, चंचलता होती है उसमें। इसमें कोई भी उनका उद्देश्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था। वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था जो होती है हमारी वो होती है बाल्यावस्था। वास्तविक जगत में प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एडोलसेंस किसकी रचना है। तो आपको बता दें कि एडोलसेंस जो है वो जीएस हाल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किशोरावस्था में निर्देशन की आवश्यकता किस क्षेत्र में होती है होती है। तो आपको बता दें कि व्यक्तिगत, व्यावसायिक, शैक्षिक, इन सभी क्षेत्रों में जो है निर्देशन की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, आपको बता दें जैसे कि व्यक्तिगत तौर पर, शैक्षिक, व्यवसायिक, बोलचाल जो भी होता है, इस हर क्षेत्र में किशोरावस्था के बालकों को निर्देशन की सख्त आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किशोरावस्था में शिक्षा होनी चाहिए। तो किशोरावस्था में शिक्षा जो होती है उपरोक्त सभी आप देख लेते हैं इसमें क्या है। तो यौन शिक्षा, शैक्षिक, पर्यटन और जीवन दर्शन की शिक्षा, भाषा विकास, ये सभी जो है गृहस्थी में शिक्षा होनी चाहिए। यौन शिक्षा में जैसे उसके जेंडर से, मेल फीमेल सेक्स से रिलेटेड उसको शिक्षा देना। शैक्षिक, पर्यटन मतलब जैसे जगह जगह पे हम घूमते जाते हैं उससे शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो हमारे भौगोलिक है जो भी पर्यटक स्थल है वहाँ पे। और जीवन दर्शन की शिक्षा उन्हें, भाषा विकास का, उनके भाषा बोली भाषा को विकसित करने का शिक्षा होना चाहिए। तो ये सभी होता है इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं वे अकस्मात होते हैं, कथन है। तो ये हो कथन है जीएस हाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है, मत है। तो पूछा है किसका मत है। तो क्रो एंड क्रो है,
जो शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है वो क्रो द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था में समानता और विभिन्नता दोनों गुण पाए जाते हैं, मत है। तो ये जो समानता और विभिन्नता के दोनों गुण, ये वैलेंटाइन ने कहा था कि किशोरावस्था में बालकों में समानता और विभिन्नता दोनों गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोरावस्था में मांसपेशियां शरीर का कितना प्रतिशत रहती हैं? तो जो मांसपेशियां होती हैं वो 45% रहती हैं शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिशु में सहज मुस्कुराने की क्रिया प्रारंभ होती है। तो जो शिशु में सहज मुस्कुराने की प्रक्रिया होती है वो जन्म के 1 सप्ताह बाद ही दिखने लगती है। जो रंगों की पहचान करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो रंगों की पहचान जो है वो बालकों में 5 वर्ष की आयु में वो रंगों की पहचान करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्षर लिखना शिशु प्रारंभ करता है। तो अक्षर का लिखना शिशु 4 वर्ष में प्रारंभ कर देता है। कुछ बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं वो जो 3 वर्ष में ही स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर सबको लेके एक समूह जो वर्ग बनाए तो 4 वर्ष से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेज प्रकाश के प्रति शिशु अनुक्रिया अभिव्यक्त करता है। तो तेज प्रकाश के प्रति अनुक्रिया जो शिशु वो 30 दिन के अंदर अभिव्यक्त करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर चिंतन करता है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर चिंतन जो है वो किशोरावस्था में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। तो मानसिक विकास जो है वो किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति होती है। तो आपको बता दें कि मैकडूगल के अनुसार जो मूल प्रवृत्ति होती है वो 14 होती है, और मैकडूगल के अनुसार मूल संवेग होते हैं तो ये मूल संवेग भी 14 होते हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें कि मूल प्रवृत्ति और मूल संवेग दोनों 14 होते हैं। एक तो सकारात्मक मूल प्रवृत्ति होती है और सकारात्मक संवेग, नकारात्मक मूल प्रवृत्ति और नकारात्मक संवेग होते हैं। मतलब 7 सकारात्मक मूल प्रवृत्ति और 7 नकारात्मक मूल प्रवृत्ति होती है। उसी प्रकार 7 सकारात्मक संवेग होते हैं और 7 नकारात्मक संवेग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संवेग का संबंध है। तो संवेग का संबंध जो है वो भावना से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति पाई जाती है। निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति, तो ये शैशवावस्था किशोरावस्था दोनों कोई नहीं। तो आपको बता दें किसमें हो जाएगा आंसर हमारा, कोई नहीं, क्योंकि जो निरुद्देश भ्रमण की स्थिति होती है वो बाल्यावस्था में पाई जाती है। बाल्यावस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समलिंगी प्रेम विकसित होता है। तो जो समलिंगी प्रेम होता है वो किशोरावस्था में। आपको बता दें समलिंगी प्रेम में क्या होता है, जैसे मेल फीमेल का अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे के प्रति उनका रुझान, उनके प्रति उनका एक जो समर्पण होता है वो चीज़ होता है समलिंगी प्रेम का। तो ये किशोरावस्था की आयु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है, मत है। तो ये कोल एवं ब्रूस का मत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के नैतिक सिद्धांत कितने स्तरों में विभाजित हैं? तो हम आपको बता दें कि जीन पियाजे का जो नैतिक सिद्धांत है वो 3 स्तर में विभाजित है, और वो जो 3 स्तर हैं वो है नैतिक यथार्थता। नैतिक यथार्थता को जो वो विषम नैतिकता या व्यवस्था की नैतिकता भी कहते हैं। और ये जो होता है 3 स्तर होते हैं। जो पहला होता है वो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होता है, 7 वर्ष तक होता है। और दूसरा होता है नैतिक समानता, जो कि 8 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों में होता है। तीसरा होता है नैतिक सापेक्षता, जो कि 12 वर्ष से प्रारंभ होता है, 12 वर्ष से प्रारंभ होता है। तो ये 3 होते हैं, एक नैतिक यथार्थता, नैतिक समानता और नैतिक सापेक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज्ञा पालन की अंधभक्ति जीन पियाजे के किस नैतिक स्तर में पाया जाता है? तो आज्ञा पालन की अंधभक्ति जो जीन पियाजे के नैतिक दबाव के स्तर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार स्वतः नैतिकता के स्तर तक पहुंचने में कौन तत्व सहायक सिद्ध होते हैं? तो वे हो जाते हैं जैसे सहयोग, पारस्परिक पर निर्भरता, विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति जागरूकता, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो होते हैं नाचो स्तर पर सहायक होते हैं, तत्व जो होते हैं काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे बाल विकास के 50 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारे ये क्वेश्चन काफ़ी पसंद आए होंगे, और इसी तरह के क्वेश्चंस का संग्रह लेके हम फिर आपके बीच प्रस्तुत होंगे।
उसके पहले हम आपको बता दें कि यूपी हमारे चैनल पे यूपी पीसीएस 2020 का टेस्ट सीरीज, आरओ 2016 2020 का टेस्ट सीरीज और बीयू का टेस्ट सीरीज चल रहा है। साथ में ही अब हमने यूपी टेट का भी स्टार्ट कर दिया है। तो आप हमारे चैनल पे हमसे जुड़ के इन सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज को प्राप्त कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।